अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिम वलौ बिशात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं सबसे पहले क़ारी फ़याज़ साहब और उनके बरखुरदार अबू बकर फ़याज़ को और उनके पूरी बिरादरी, उनके ख़ानदान, उनके घर वाले, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हज़रात उलमा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, खुसूसन फैसलाबाद से जो हमारे मोहतरम हज़रात आए हैं और हमारे क़ुर्ब और जवाज़ और आप सब हज़रात मुझ समेत इस सुन्नत दावत में शिरकत के लिए आए। वलीमा रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है और ऐसी सुन्नत है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस सुन्नत को नागा नहीं फरमाया। खा फ़क़र का दौर था या फ़राखी का दौर था, कभी यहाँ तक कि सत्तू के साथ भी वलीमा रसूलुल्लाह का हुआ है, लेकिन आपने वलीमा किया कि ये मेरा वलीमा है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वलीमा हुआ है, मुझे उसमें एक बात याद आ गई। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत सफ़िया का ग़ज़वा खैबर में पूरा वाक़या मौजूद है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में इनका नाम तो ज़ैनब है, जो सफ़िया कहा जाता है। सफ़ी दरअसल वो चीज़ होती है जिसको पैगम्बर माल गनीमत में से इख्तियार करता है। ये सब दुल्हा के नाम अलग भी दूंगा बेटा, ए भी तेरे ने। एक जगह मैं गया तो मेरा बयान हुआ तो लोग पैसे देने लग गए, तो कुछ लोग रोके, मैं नहीं आन दो, जो इकट्ठे हो गए वापस सारे सी, मैं दसदा नहीं, मैं आके जिथे बयान हो रहा है इस मसीत दे दियो। तो इमाम सब खुश हो गए, कहा कि हजरत आ तो तुसा चंगा कीता, असा समझा कि ना जमा हों दई, मैं कि नहीं, जज़ाकल्लाह, खुश, अल्लाह खुश रखे। खैर मेरे दोस्तों, तो उसका नाम हजरत का उम्मुल मोमिनीन का नाम ज़ैनब है। सफ़ी वो माल होता है जिसको पैगंबर माल गनीमत में से ले सकता है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया होता है, इसी वजह से उनका नाम सफ़िया पड़ गया रज़ी अल्लाह ताला। उनका जो आपने वलीमा फरमाया था, तो उनका एक वाक़या मैं वलीमे से पहले जिक्र करता हूं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में कहीं रुकते थे, हज़रात साहब इकराम ने वो मंजर कशी की है कि जब आप रुका करते थे कहीं किसी जगह पर, तो अम्मा को ऊंट के ऊपर कैसे सवार करते थे। मैं अक्सर शादियों में जाता हूं, छोटी शादियों में भी, बड़ी शादियों में भी, और अल्लाह का शुक्र है लोग कहते हैं आप बड़ी बड़ी शादियों में शिरकत करते हैं। मैं कि इसलिए मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुझे किस्सा याद आता है कि एक बहावल नगर में एक बड़े नवाब साहब थे, उनके बेटे का वलीमा था, और उस वलीमे में वो जो उन्होंने इंतजाम किया था, फौजी बैंड का इंतजाम किया था। अब ये 1970 की बात है या 75 की बात है, उस वक्त फौजी बैंड
सिर्फ आर्मी वालों के पास होता था और किसी, वो भी बहावलपुर से आता था और उसके लिए बड़े पैसे खर्च करने होते थे। अब तो फौजी बैंड, अब हारेगी कहते फौजी बैंड, सबकी जो बैंड बजी हुई है तो इस वजह से हर एक बैंड बजा लेता है। उस जमाने में ये मुश्किल था। खैर वो फौजी बैंड बज रहा था। हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह की भी मौलाना न्याज मोहम्मद साहब, आप हजरात में बहुत सुने, पुराने बुजुर्गों ने ज़ियारत भी की होगी। और हमारे वालिद साहब की शादी मिंचनाबाद में हुई है, लिहाजा सारे मिंचनाबाद वाले मेरे नानके हैं, आप मेरे नानके हैं। दाद का तो मेरा चीन में है, नान के मिंचनाबाद में। तो लिहाजा इलाके से रिश्तेदारी भी है, लिहाजा आदि तो दूर ना समझना। मैं थोड़ी बोली भी समझना, थोड़ी आदत भी समझना। खैर, तो किसी ने कहा कि हजरत वहां तो फौजी बैंड बज रहा है, आप ना जाएं। तो फरमाया शैतान से डर गए, मेरे साथ चलो, मैं शैतान को डर। तशरीफ लाया और नवाब को बाहर बुलाया और हाथ में डंडा था, ऐसे ऐसे उठाया, कहा कि तुम नवाब होने के फायदा उठाते हो कि शहर के अंदर तुम ये बैंड बजवा रहे हो और पूरे शहर में इसकी आवाज आ रही, और शैतान जो है वो यहां पर नाच रहे हैं। उन्हें कहने नहीं हजरत, नहीं आप नाराज ना हो, मैं अभी इनको भगा देता हूं। पिछले रास्ते से भगा दिया और बिल्कुल सुकून हो गया और फिर बैठकर वलीमा खाया, बिल्कुल सारा सुन्नत का माहौल बन गया। आपने फरमाया, वालिद साहब फरमाया, शैतान से डरना नहीं चाहिए, शैतान को डराना चाहिए। जब आप लोग नहीं जाओगे तो फिर तो शैतान ने तो कब्जे करना है। अब एक शादी में मेरी शिरकत हुई, आप हजरात को पता होगा, लेकिन मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी शादी थी कराची में। उस शादी में मेरी शिरकत हुई तो पहली शर्त लगा दी कि बैंड बाजा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहां गया उस शादी में, तो वहां पर सूरह रहमान की तिलावत लगी हुई थी स्पीकर के ऊपर। मेरा शुक्रिया अदा किया। वहां के तबलीग जमात के दोस्त भी थे जो क्रिकेट के अंदर तबलीग में आ गए हैं। अभी शाहीन अफरीदी की अभी जो निकाह हो रुखसती हुई, तो मैं उस वक्त कराची में शादी में शिरकत की। मैंने उन्होंने कहा कि शर्त है कि आप मुझे बुला रहे हो, ऐसा कोई काम नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि खवातीन की तरफ स्पीकर चल रहा था, वो भी मेरे आने के बाद बंद करा दिया उन्होंने। उनका उधर भी कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, तो अम्मा, मैं ये वाकया अक्सर बयान करता हूं शादियों में कि हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला जब ऊंट पर सवार होती थी तो रसूलुल्लाह कैसे सवार करते थे, ये देखने की बात है। ये वो लोग जो मूंछों को ताव देकर कहते हैं कि नहीं जी, रन्ना दे नाल ताई रहना चाहिए, ताई कुटना चाहिए, ताई मारना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फौजी की तरह जमीन पर बैठते थे, एक जो है घुटना जमीन पर लगाते, दूसरा खड़ा करते। हमारी मां उसके ऊपर पांव रख के रसूलुल्लाह के घुटने के ऊपर, ऊंट के ऊपर सवार हुआ करते। ये बताया कि ये जो रिश्ता है ये मोहब्बत का रिश्ता है। कुरान का मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मेरी आयात में से मेरी निशानी, अल्लाह ने इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया। मिन आयाती, मेरी निशानी है कि दो अजनबी होते हैं, दो अजनबी हैं जिनका पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं है। अक्सर रिश्ते ऐसे होते हैं देखा भी नहीं, लेकिन फिर दो बोल बोले जाते हैं, कबूल है, बस दो बोल है। इन दो बोल का इतना असर है कि एक दूसरे पर जिंदगी भर के लिए फिदा, इसका खानदान इस पर फिदा, इसका खानदान इस पर फिदा। मिन आयाती ही, फरमाए दो बोलों में जो दिलों को तब्दील कर दिया, ये मेरी निशानी है। मिन आयाती, मेरी निशानी के दो बोलों में दिल तब्दील हो गए। उसके खानदान के 100 अफराद हैं, निकाह किया, अगलों के 100 भी पीठ पर आ गए। अब वो अकेला नहीं, इसलिए कुरान मजीद ने फजाला नसब व सेहरा फरमाया कि नस्बी रिश्ते भी तेरे लिए खुदा की नेमत है, व सेहरा, और ससुराली रिश्ते भी अल्लाह का इनाम है। क्योंकि अब तो अकेला नहीं रहा, तेरे ससुराल में भी हमारा बच्चा है, ये हमारा जो है वो
दामाद है, ये हमारा बहनोई है, ससुराली रिश्ते लिए पैगंबर सलाम ने फख्र से फरमाया, इन लख्तारनी, अल्लाह ने मुझे इख्तियार किया तमाम पैगंबरों में अपनी शान मोहब्बत के लिए, महबूबियत के लिए मुझे इख्तियार किया। वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए सहाबा की जमात को इख्तियार किया। फजालम अंसारी व असहारी, उनको मेरा मददगार भी बनाया और मेरा ससुराली भी बनाया। बतौर एहसान की जिक्र फरमाया इसने पैगंबर। होने की निस्बत है और दो नबियों के साथ बाप होने की निस्बत है। थोड़ा इंतजार कर लें जनरेटर का। जी करने बात करिए भाई, ये मेजबान ने कहा है थोड़ा सा बात, क्योंकि पता नहीं देख तैयार नहीं हुई है। हो गई तैयार, बस हो गई तो अभी खत्म कर। मैं तो आया, मैं समझा मुफ्त रोटी खिलाएंगे, लेकिन कारी साहब ने तो यहाँ मुफ्त रोटी बंद की। मजदूरी करो फिर रोटी खाओ। फायदे की बात हो जाए। अब इस निशानी का फायदा कैसे होगा? लितस्कुनु इलैहा, पहली बात फरमाई अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। सुकून बीवी से हासिल करो। ये जो हमें बीवियों से सुकून नहीं मिलता इसलिए कि हम सुकून की तलाश दूसरी तरफ करते हैं। अपनी बीवी को दाल रोटी समझते हैं, दूसरों को बिरयानी समझते हैं। लेकिन जो आदमी, मेरे मुर्शिद फरमाते थे, अपनी नजर की हिफाजत करता है तो उसको फिर अपनी दाल रोटी भी जन्नत की दाल रोटी मालूम होती है। जब गैर महरमों को देखता है तो याद रखो शैतान हमेशा हराम पर मजा चढ़ाता है। वज़य्यनहुम शैतानु आमालहुम, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। आप, गांव का माहौल है, आप में अक्सर जिम्मेदार हैं। हमारे नाना कारी अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हमारी अम्मा को भी 15 एकड़ जमीन आई थी एक चक में। मैं भी काफी दिन खेती कराता रहा हूं, मैं ये सारा कुछ जानता हूं, कस्सी चलाना और दातरी चलाना और सारा कुछ जानता हूं, सारा काम जानना, हल चलाना वगैरह वगैरह। उस जमाने तो ट्रैक्टर नहीं होंगे पीछे है। आपसे मैं पूछता हूं, आपकी जो जमीन और जो किला अच्छी फसल देता है, आप उसकी कदर करते हो या नाकदरी करते हो? जल्दी बताओ। कदर करते हो? बेचने को तैयार नहीं। जमीन बेचने में जो मानो बेचना है, मशहूर है। जमीन की हिफाजत के लिए एक एक बनने के ऊपर लड़ाई के लिए जाने दे देते हैं, क्योंकि जी हमारी मईशत इससे। एक एक 2-2 एकड़ के ऊपर पूरा खानदान पलता है, क्योंकि उसमें से खेती हो रही है। जिस बीवी में से इंसानों की खेती हो रही है उसकी तो नाकदरी करता है। जिसमें से हाफिज पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे, वली अल्लाह पैदा, तेरी नस्ल में नहीं तो अगली नस्ल में हो जाएंगे। बापों ने पैगंबर सलाम पर ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे और औलादों ने मोहम्मद बिन कासिम बन के हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। उन्हीं की औलाद है, इनके बापों ने पत्थर मारे थे। मैं इंग्लैंड जाता हूं, लोग कहते हैं जी ये अंग्रेज तबाह क्यों नहीं हो जाते, इतना जुल्म कर रहे हैं जी, तबाह हो जाए, अल्लाह ने इनको छोड़ दी हुई है।
और मैं क्या ईसा सल्लल्लाहु के बारे में हदीस में आता है कि जब ईसा सल्लल्लाहु आएंगे तो सबसे पहले अपनी कौम को दावत देंगे और फौरन ही ईसाई लोग फौरन मुसलमान हो जाएंगे। मैं क्या उस वक्त जिन्होंने मुसलमान होना है वो इन्हीं की नस्ल में से होंगे। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो वो कैसे आएंगे? जिस तरह ताइब वालों की बचत बाद वालों के लिए की औलादों की वजह से, वरना रसूलुल्लाह पर बरारात जुल्म करने वाले, लेकिन उनकी औलादों में ऐसे आपने फरमाया इनकी औलादों में ऐसे लोग आने वाले हैं जो मेरे मानने वाले होंगे। अगर तेरा बेटा नालायक है, हो सकता आगे उसका बेटा लायक हो जाए, उस नस्ल में कोई अल्लाह वाला पैदा हो जाए। लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है कि बाज नस्लों में एक अल्लाह वाला आ जाता है, अगली पिछली पूरी नस्ल की बख्शिश का जरिया बन जाता है। एक अल्लाह वाला ऐसा आ जाता है। फरमाया कि लितस्कुनु इलैहा, इनसे अपनी बीवी उस घर में सुकून हासिल करो। सुकून घर में, बाहर नहीं है, याद रखो बाहर नहीं है। मैं और आप दुनिया में जाते हैं, कहीं अच्छे होटल में खा लें वक्ती देर के लिए, लेकिन मुस्तकिल नहीं रह सकते। हम फिर अपने घर में आते हैं, चाहे झोंपड़ी क्यों ना हो। वहां आकर जिस तरह में राहत मिलती है वो कभी आपको मिली है? 5 स्टार होटल में चले जाएं आप, कितने दिन रह लेंगे? तबीयत तंग पड़ जाएगी आपकी। आपने घर में आकर इंसान को राहत मिलती है। अल्लाह ने घर ऐसा बनाया है, किसकी वजह से? बीवी बच्चों की वजह से। आपने साहबा से फरमाया, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, ये जो तुम्हें रोटी मिलती है, तुम्हारी मदद होती है, ये जो तुम्हारे घरों में कमजोर है ना, बुढ़े बुढ़ियां और बच्चे और बीवी, इनकी वजह से तुम्हारी मदद होती है और तुम्हें रिज़्क़ मिलता है। और दूसरा फरमाया, जाल बैनुकुम मवद्दा, तुम में मुवद्दत रखी। मुवद्दत वुद कहते हैं दिल की मोहब्बत। मियां बीवी एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करें, इसको मुवद्दत कहते हैं। जाला बैनुकुम मवद्दा, कि दिलो जान से मोहब्बत करिए। मोहब्बत का रिश्ता है ये, जाब्ते का रिश्ता नहीं है, राब्ते का रिश्ता है। दिल से मोहब्बत करे, 2 नंबरी ना करे। बंदा आखे मैं तेनू आई लव यू तो उधर 2 नंबरी भी तक की जाता है। किसी होर ना लग गया इतने कहना आई लव यू, फिर कहता हजरत मेरा कारोबार फेल है, मेरा सुकून नहीं है। मेरे को एक खातून आई कहने लगा जी मेरा बड़ी अच्छी दुकान चलती सी, हुण मेरे पुत्र दुकान नहीं चलती। मैं कहूँ दिल दुकान है ही नहीं। कहने नहीं बड़ा नेक है, बड़ा अल्लाह वाला है। मैं कि तू तहकीक कर ले फिर आवी। हफ्ते बाद आई तुसा सही आख्या, उनका दिल तो किसी और पासे फंसा है। मैं कि जब उत्थे दिल ही नहीं है तो फिर किवें कारोबार चले? घरों में हमारे दिल नहीं है तो घरों में कैसे रौनकी होंगी? घर घर में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं। वह रहमा, और शान रहमत रखी। रहमत का मतलब क्या है? एक दूसरे की खताओं को माफ करें। तो अल्लाह हम पर रहमत करते, क्या मतलब? हमारी गलतियों को माफ करते हैं। अगर शौहर से गलती हो जाए औरत दरगुजर करे, औरत से गलती हो जाए शौहर दरगुजर करे। हकीमुल उम्मतान रहमतुल्लाह वो वाकया लिखा है, बस वो बयान करके मैं अब खत्म करता हूं, अजानें भी शुरू हो गई हैं। कि हमने लिखा है कि एक आदमी मजदूर था और उस मजदूर आदमी ने पैसे इकट्ठे किए कि मैं गोश्त पका ला कर दूं, घर में गोश्त पके। नई नई शादी हुई थी और वो जो बेचारी आई थी वो भी ऐसे घर से कभी गोश्त देखा ही नहीं। चटनी कूट लेते थे, चटनी बना लेते थे, बस वही है, वही खा लेते थे। वो आई, उसको गोश्त ला कर दिया। उन्हें कई दिन पैसे जमा किए। बेचारी को गोश्त पकाने नहीं आता था तो गोश्त में नमक ज्यादा हो गया। जब गोश्त में नमक ज्यादा हो जाए ना तो वो खाया नहीं जाता, जहर बन जाता है, खाया नहीं जाता। तो खैर उसने खाना पकाया, शाम को बड़ा खुश आया कि आज गोश्त खाएंगे, गोश्त खाएंगे। पूरे दिन उसने बड़ी खुशी खुशी में काम किया, मजदूरी की। जब शाम को आकर पहला लुकमा मुंह में रखा, नायत कलवा, जहर, तो उसका दिल चाहा कि मैं थापा चक लवा। थापा समझ दो ना, थापा हम तो भुल गई हैं, माइया ने पता ही नहीं मशीना जो मैं बिनोरटन पढ़ता सी तो सर मेरी अम्मा ने थापा दिता है, कपड़े धोने पैंदे है। धोंदे तो पठान कहते ये क्या चीज लाया है जिससे मरता है, क्या चीज है ये? क्योंकि उन्होंने होते थापा नहीं होता। मैं किसको थापा बोलता है? कहते हमें भी ला दो तो अच्छा, लकड़ी से कपड़ों को मारता है तो कपड़े जल्दी कहते हैं जब माफ करो हमें अभी साफ हो जाते हैं। दिल चाहा कि मैं लकड़ी उठा लूं और इसकी पिटाई करूं कि मेरी इतनी मेहनत, हफ्ते भर की मेहनत, पैसे बचाए हुए, और इसने गोश्त खराब कर दिया। तो अचानक उसको एक ख्याल आया कि यार मेरी बेटी हो और उसकी शादी हो और उससे गलती हो और मैं बाप हूं तो मैं यही कहूंगा ना कि मेरा दामाद माफ कर दे।
मेरा दामाद माफ कर, मेरा दिल ये चाहेगा ना, ये भी तो किसी की बेटी है। बस उसने दिल की दिल में ही रख ली, जबान से जाहिर नहीं की। खुदा का करना हुआ, कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में फिर रहा है। उन्होंने कहा यार तो जन्नत में कैसे चला गया, तेरे ऐसे अमाल तो नहीं थे, तो बस मजदूरी में लगा रहता था। हमने तो तुझे नहीं देखा कि तू बहुत बड़ा वली अल्लाह हो कि जन्नत के इतने ऊंचे मकाम पर है। उन्होंने कहा मरने के बाद दरबार इलाही में मुझे पेश किया गया। अल्लाह ने फरमाया तो बंदा होकर मेरी बंदी को नमक माफ कर सकता है, मैं अल्लाह होकर तेरे गुनाह माफ नहीं कर सकता। ये बाज बेअकले छोटी छोटी बात पर बीवियों की पकड़ करते हैं। मियां अपनी आखिरत रोलते हो, ऐसा ना किया करो। ये रहमत का रिश्ता है। कुरान का रहमा, शान रहमत दिखाया करो, माफ किया करो। बीवियां भी माफ करे, मर्द से गलती माफ कर दे। ये मोहब्बत का रिश्ता है। और ये जो वलीमा है ये सुन्नत है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, शादी कर ली और ये वो वक्त है जब साहबा पेट पे पत्थर बांध, फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, फरमाया वलीमा कर अगरचे एक बकरी के साथ क्यों ना हो। नादा ये वलीमा की जो दावत है ये सुन्नत दावत है। इस खाने में नूर होता है। मैंने एक जगह बयान किया कि मौली साहब ही के बेटे का था, तो माशाल्लाह खाना थोड़ गया, लोगों ने कहा नूर वाला खाना तो घना कमांगे, इसमें नूर होता है, हकीकत है। बारात के खाने में नहीं होता, वो खिलाफ सुन्नत है। बारात का खाना सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत है। वो इजाजत है उसकी, जायज है, मेहमान रोटी खिलाओ, वरना रोटी खिलाना भी बारात वालों के लाड़े के जिम्मे है कि वो बारातियों को रोटी खिलाए। ये असल बात ये है, उनके जिम्मे नहीं है लड़की वालों के। लड़की पे कोई बोझ नहीं डाला रसूलुल्लाह ने, बोझ सारा बंदा चके। हज़रत फातिमा ज़हरा की जब रुखसती हुई, हज़रत अली कर्रमल्लाहु मजदूरी करते थे, ऊंटों पर जाकर घास लाकर बेचा करते थे सुनारों को, ताकि उससे पैसे हासिल हो, मैं महर भी अदा करूं और वलीमा भी करूं। लड़की वालों पर बोझ नहीं है। हमने बोझ बनाया, जहेज दो, ये दो, वो दो, अगलों के ऊपर शरायत लगा देते हैं। एक कश्मीर का वाकया है जी, वो गया तो उन्होंने कहा जी हम लड़की जो है इस सूरत में लेंगे कि हमें जहेज में कार दो, नहीं तो हम नहीं लेते। बारात जाकर कह रही, अब बेचारे फंस गए। वो चाचे ने बेचारे नई कार ली थी, वो कार दे दी। लड़की बड़ी समझदार थी। जब वहां पहुंची कार लेकर, उसी बोटी को और बहू और लड़की दुल्हन को लड़के के मकान पर, उन्होंने कहा नीचे नहीं उतरूंगी जब तक सोने के जूते नहीं पहनाओगे, नहीं उतरूंगी। बहुत कोशिश किया ना, यहीं से वापस भेज दो। अब उनको पहले उनको इज्जत की पड़ी, इनको इज्जत की पड़ी। अगर सुनार बुलाया और उसने फरमाइश ली, सोने के जूते बनाकर कई घंटे लगे, लेकिन वो बैठी रही। और वो भी ये जी शेरनी सी तो जूते पात ही घरे गई। उन्हें कहा जी कार तो लैनी है तो फिर ते जूते भी देने पहन गए। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इसको मुबारक फरमाए और इस बच्चे के लिए भी ये शादी बहुत मुबारक हो, इनके ख़ानदान के लिए भी मुबारक हो, आगे नेक साले औलाद के लिए औलादों का ज़रिया बने। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। बात कर लेंगे बैत, बस जो बैत है, बैत होना चाहते हैं वो इंशाल्लाह दाखिली सिलसिला है। मेरे साथ दो चार अल्फाज कह रहे हैं, कहो कि हम दाखिल होते हैं सिलसिला चिश्तिया में, कादरिया में, नक्शबंदिया में, सोहरवर्दिया में। या अल्लाह ताला इन चारों सिलसिलों के बुज़ुर्गों की बरकत से हमारी बैत और तौबा को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलु वफ़ल बिना कमा अन्ता अहलु इन्नका अन्ता अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा। या अल्लाह इस वलीमे की दावत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस नए जोड़े को बरकतें नसीब फरमा, आपस में मोहब्बतें और मवद्दतें नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत की रफ़ाक़तें नसीब फरमा। या अल्लाह इस निकाह को इस बच्चे के रिज़्क़ हलाल में फरावानी का ज़रिया फरमा। या अल्लाह ईमान की तकमील का ज़रिया फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ में
बरकत का ज़रिया फरमा, या अल्लाह नेक साले औलादों का ज़रिया फरमा। या अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों को रिश्ते नहीं होते उनके लिए अच्छे अच्छे जोड़ अता फरमा, जिनके रिश्ते हो गए घरों में अमन सकून अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक और हमारे लिए सदका जारिया फरमा। या अल्लाह कारी फयाज साहब के इस वलीमे की सुन्नत दावत को कबूल फरमा। हम सब के आने को जितने मर्द व ख़वातीन आए हैं, मुबारक सुन्नत ने हमारी शिरकत को कबूल फरमा, सुन्नत का नूर और या अल्लाह अजर हम सबको अता फरमा। या अल्लाह हम सब की जो भी या अल्लाह हाजत है अपने ख़जानों से हमारी हाजात को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।